We are studying Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. So basically 90% of all the lymphomas are non-Hodgkin और इसमें B cells भी होते हैं और T cells भी involve होते हैं, ठीक है. Multiple group of lymph nodes जो हैं they are involved and जो Hodgkin में हैं B cells only involve होते हैं. One single group of lymph node है और इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं. सो दे आर पेनलेस और लिम्फेडेनोपैथी होती है, फीवर है, वेट लॉस एंड प्रोराइटिस है. Hodgkin लिम्फोमा एक नियोप्लास्टिक डिसीज़ है, यानी एक कैंसर है. लिम्फ नोड्स का होता है और इसकी मेटास्टेसिस होती है, यानी लिम्फ नोड से ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी Hodgkin लिम्फोमा की ना 4 टाइप्स हैं: लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, नोड्यूलर सेक्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी एंड लिम्फोसिटिक डिप्लीशन. ओके, इसका जो स्टेजिंग सिस्टम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व. ये सर्वाइकल रीजन के इन्वॉल्व हैं या एक्सिलरी के हैं या कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा लिम्फ नोड के अलावा कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व है या नहीं है, या पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं. अगर पेशेंट को सिम्टम कोई भी नहीं आ रहा तो पेशेंट को हम पेशेंट ए कहते हैं, दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक. और अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं जैसे फीवर है कंसेक्टिव 3 डेज से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, नाइट स्वेट्स हैं या बॉडी वेट लॉस हो रहा है, तो इसे हम पेशेंट बी कहते हैं. इसके अलावा फटीग है, एनोरेक्सिया है, प्रोराइटिस हो सकता है. इसके अलावा भी किसी एरिया का लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है और एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट, या सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है. ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है. इसके अलावा कफ हो सकती है, एब्डोमिनल पेन है, एनोरेक्सिया है, या बहुत ज़्यादा मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट है. तो टेस्ट में हमने CBC कराना है, ESR कराएंगे, कॉपर लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स, फाइब्रिनोजन लेवल्स, इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स, यूरिक एसिड लेवल, LFTs, T सेल फंक्शन स्टडीज़ और यूरिन कंप्लीट कराएंगे. इसके अलावा रेडिएशन में हम कराते हैं CT स्कैन, और इसके अलावा MRI एब्डोमेन का, पेल्विस का. CT हम नेक और चेस्ट का करवा सकते हैं. पेट स्कैन कराते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और लिम्फ नोड बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक है, हॉलमार्क है इस डिसीज़ का. ये सेल्स होते क्या हैं? मल्टी लोब्यूलर सेल्स होते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, और इसमें ओवल आई अपीयरेंस होती है, ठीक है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हमें लिम्फ नोड बायोप्सी पे मिलता है, यानी ओवल आई अपीयरेंस होती है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड इन लोब न्यूक्लियस होता है इसका. इसमें ना इसकी जो थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी दोनों हैं, ठीक है. इसमें रेडिएशन में हम इन्वॉल्व फील्ड या एक्सटेंडेड फील्ड या टोटल नोड्यूलर इरिगेशन, डिपेंड करता है कि कितने एक्सटेंट का ट्यूमर है या लिम्फोमा है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं. इसके अलावा कीमोथेरेपी में हम MOPP, ये सारी मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा COPP, ये ड्रग्स हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, विंस्ट्रीन और प्रेडनिसोलोन, ये है. और फॉलोअप पे बच्चों का हम बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिलैप्स हो सकता है. और प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं, साथ साथ हम इन्हें इम्यूनाइज़ करते हैं फॉर नीमोकोकस एंड मेनिंजियोकोकस. प्रोग्नोसिस इसका जो है वो एक्सेलेंट है. कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है कि हमने डायग्नोसिस और ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के लिए काउंसिल करना है. इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट बताने हैं ट्रीटमेंट के, और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और जो रेडिएशन थेरेपी है उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट और बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट फटीग है, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है.